हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। थे प्रीवियस क्लास में हमने आपको बात कर लिया था कि यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। हमने सब प्रीवियस क्लास में बात करते हैं कि प्रिमिटिव सेल क्या है, प्रिमिटिव सेल कैसे डिनोट करते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, सब हम डिनोट कर सकते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि आपको सेंटर्ड यूनिट सेल 3 तरह के होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 3 तरह के होता है। हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके थे। अगर प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है। ध्यान देंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है। ध्यान से पढ़ेंगे। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहता है कि जब अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, उपस्थित हो और साथ ही एक एटम सेल के आंतरिक केंद्र पर भी उपस्थित हो तो उसे पिंड केंद्रित एकक सेल कहते हैं। और पिंड केंद्रित एकक सेल को शॉर्ट में हम BCC बोलते हैं। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। BCC शॉर्ट में बोलते हैं। तो ध्यान देंगे कि जब अवयवी कण यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर उपस्थित हो तथा एक एटम सेल के आंतरिक केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे पिंड केंद्रित एकक सेल कहते हैं। इसे संक्षेप में हम BCC कहते हैं। तो कैसे समझेंगे, इसका हम फिगर आपको बनाकर दिखाते हैं। BCC का फिगर कैसे बनता है। ध्यान देंगे, ये आपको यूनिट सेल हम बना रहे हैं। यह एक हो गया क्यू यूनिट सेल, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, इससे कोई बात नहीं है, ठीक है। डिफिनेशन में क्या बोला है, डिफिनेशन में आपसे बोला है कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम होते हैं। कॉर्नर इसका 8 होता है, प्रत्येक कोने पर एक एक एटम होते हैं। क्लियर है। प्रत्येक कोने पर एक एक एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कह रहा है कि साथ में ही एक बॉडी के बीच में भी होता है। एक एटम बॉडी के बीच में होता है, यानी कि बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में होता है, तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कि प्रत्येक कोने पर एक एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है, एक एक एटम प्रेजेंट है और साथ ही बॉडी के बीचों बीच में आंतरिक में एक एटम उपस्थित है। तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, पिंड केंद्रित एकक सेल, कोष्टिका हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जब अवयवी कण यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर भी एक एटम उपस्थित हो तथा यूनिट सेल के फलकों के केंद्रों पर भी एक एटम उपस्थित हो, छूट गया क्या, एक एटम उपस्थित हो तो उसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसे बोलते हैं FCC, FCC से शॉर्ट में हम FCC बोलते हैं। कि जब अवयवी कण यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर भी एक एटम उपस्थित हो तथा साथ ही यूनिट सेल के फलकों के केंद्रों पर, फलक मतलब फेस पर, ठीक है, फेस पर भी एक एटम उपस्थित हो, इसको बोलते हैं FCC। यहाँ पर लिखा है, छूट गया था, तो उपस्थित हो तो फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड क्या होता है हम आपको फिगर बनाकर दिखाते हैं। ध्यान देंगे। जैसे ये रहा आपका यूनिट सेल और इस यूनिट सेल में, चलिए फिर से बनाते हैं, थोड़ा सीधा चलो भाई, ठीक है। अरे भाई सीधा तो बनो, यस, हो गया। ये रहा आपका यूनिट सेल, ये यूनिट सेल रहा। अब कह रहे कि इसके प्रत्येक कोने पर एक एक एटम होता है, प्रत्येक कोने पर एक एक एटम प्रेजेंट होता है, डिफिनेशन में बोल दिया गया है। और साथ ही कह रहा है कि इसके फलक पर,
तो इसके फलक कितने हैं, फेस कितने हैं, टोटल फेस इसके 6 हैं। कितने फेस है, 6 फेस है। तो फेस के बीचों बीच में भी रहेगा, फेस के बीचों बीच सेंटर में रहेगा, ठीक है, फेस के बीचों बीच सेंटर में रहेगा। यानी कि टोटल 6 एटम और प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 और इसके बीच में फेस के सेंटर में भी, यानी कि जितने 6 फेस है तो 6 फेस के एकदम बीचों बीच में भी एक एक एटम उपस्थित रहेगा। तो इसको बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टाइप है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि जब अवयवी कण यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर भी एक एटम उपस्थित हो तथा सेल के किसी 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर भी एक एटम उपस्थित हो तो उसे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इसे संक्षेप में ECC कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है यूनिट सेल के ईच कॉर्नर पर 1 एटम प्रेजेंट तो हो, लेकिन साथ ही सेल के किसी अपोजिट फेस के सेंटर पर भी एक एक एटम उपस्थित हो तो उसे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल को संक्षेप में ECC कहते हैं। ECC का फिगर कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। ECC, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या कह रहा है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कर रहा है कि प्रत्येक कोने पर एक एक एटम प्रेजेंट हो, प्रत्येक कोने पर एक एक एटम प्रेजेंट हो गया प्रेजेंट। अब कह रहा है कि नहीं 2 फलकों के विपरीत, तो किसी भी 2 फलक के लेंगे, अगर इस फलक के लेंगे तो इस फलक का विपरीत नीचे होगा, ठीक है। अगर इस फलक को लेंगे तो इस फलक का विपरीत ये होगा। तो किसी 2 को लेना है, ठीक है, किसी 2 के लेना है। आप चाहे तो इन 2 फलक को ले सकते हैं, अगर इसको नहीं रखना तो आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो 2 अपोजिट वाला भी रख सकते हैं। मतलब 6 फेस है, 2 फलक के सामने रखना है, ठीक है, 2 फलक के अपोजिट, यानी कि कोई 2 फलक आप ले सकते हैं और उसका सेल आपको बन जाएगा यूनिट सेल। अगर इस फलक को लेते हैं तो इसका सामने ए पड़ेगा। तो इस तरह के कहते हैं क्या, ECC, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हिंदी में बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक सेल, अंत केंद्रित एकक सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बात करेंगे प्रॉपर्टी को, कितने एटम होते हैं, कैसे आप इसको एटम फाइंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, अबाउट में चले जाएँ, चैनल के अबाउट में चले जाएँ, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक।